हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऐसा तरीका सीखने वाले हैं, ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं जो सच में लाजवाब होने वाली है। ऐसी टेक्निक जो भाई शायद ही यूट्यूब पे किसी ने डाली होगी। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका डाल रहा हूँ मैं फैक्टराइजेशन का, पॉलिनोमियल। ज़्यादातर 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ की दिक्कत होती है, सर फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल दो। 3 टर्म तक तो ठीक है, 3 टर्म्स तक ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ठीक है, लेकिन जब क्यूबिक की बात करता है, जब पावर 3 हो जाती है, तो उस समय हम एक ही मेथड अप्लाई करते हैं, वो डिवीजन मेथड। बहुत घिसा पिटा मॉडल जो है वो डिवीजन मेथड, और हम चाहते हैं डिवीजन से छुटकारा पाना। सर क्या, जब सिलेबस से रिमाइंडर थ्योरम को हटा दिया गया है तो रिमाइंडर थ्योरम को क्यों बीच में ला रहे हैं यहाँ पे यार? इस एक क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर थ्योरम को बीच में लेकर आएंगे? तो मेरा जवाब होगा हाँ यार, ये तो गलत है तुम्हारे लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक तरीका अपनाया कि भैया एक तो मेथड हुआ डिवीजन, जिसको करना है कर लेगा भाई, जिसको रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू करना है तो कर ले। नहीं तो दूसरा तरीका भी है कि आप इसके फैक्टर्स करके भी आंसर निकाल सकते हो, बट वो करना ज़्यादातर बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, वो सीखना भी डिफ़िकल्ट है। बट मैं आपको एक ऐसा इजी तरीका बताऊंगा, ऐसे इजी स्टेप के जरिए बताऊंगा कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो क्यूबिक वाला आप सॉल्व कर लोगे। चलिए फालतू की बकवास ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन को एक एग्जांपल ले रखा है लास्ट, मेरे पास एक एग्जांपल है फैक्टराइजेशंस और पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। देखिए ये जो एग्जाम्पल ले रखा है ये टोटली सारा प्लस में है, प्लस में सारी वैल्यू है, ताकि इसको करना इजी हो। और एनसीईआरटी का ये 3rd क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जहां तक तो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। अब हम इसको बड़े आराम से करेंगे, चाहे आप आर डी शर्मा हो, चाहे वो कोई भी पीके गर हो, चाहे वो कोई भी रिफ्रेशर होगी, उसके क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा। चलिए पहला तरीका वही जो हम लोग करते आते हैं। पहला तरीके में भी मज़ा आने वाला है बच्चों। पहले तरीके में मज़ा क्यों आने वाला है? क्योंकि पहला तरीका भी मैं आपको बहुत तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए पहले तरीके में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20। आपको करना क्या है, जब भी आपको इस क्वेश्चन को करना है तो इसके 2 मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड करेंगे और एक स्प्लिट करेंगे बीच के दोनों टर्मों को। 2 टर्म होते हैं क्यों, देखो फैक्ट क्यूब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, उसमें तो मिड की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है। सर मिड में एक वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे मिड में 2 वैल्यू आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स है। तो मिड में आपको आई थिंक मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, मिड में आपको 2 वैल्यू दिख रही होगी, दिख रही है ये 2 वैल्यू, है ना? इन दोनों का हम क्या करने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं आगे चल के, वो बाद में है नेक्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड कहता है कि आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। अब ये डिवीजन मेथड जो होता है ये क्या कहता है? डिवीजन मेथड कहता है कि पहले आपको हिट एंड ट्रायल लगाओ, फिर उसके बाद डिवीजन करो उसी फैक्टर से। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये है आपको वो फैक्टर देखना है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उसमें से कोई एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल, यानी ट्रायल बेसिस पे आप देखेंगे, ट्रायल बेसिस पे अगर वो फिट कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो करते जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर होंगे तो कोई ना कोई फैक्टर मिल जाएगा। तो जैसे वो फैक्टर मिलेगा उस फैक्टर से उसको फिर जो आपके पास वो होगा उसको हम क्या कर देंगे, हम उसको क्या कर देंगे, वो कर देंगे, क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हम लेट करेंगे पी एक्स को, ठीक है, ये पी एक्स हमने लेट कर लिया। अब इस पी एक्स को जब हमने लेट किया तो हमें ये दिखाई दिया कि बेटा ये पी एक्स है, इसकी लास्ट की वैल्यू लेते हैं, लास्ट की वैल्यू यानी लास्ट की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको उठाएंगे। क्या सर कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म जो है वो 20 है। क्या है बेटा? वो 20 है आपके पास। लास्ट की कांस्टेंट टर्म हमने जो उठा ली वो थी आपकी 20, ठीक है। अब इस 20 का क्या करने वाले हैं? इस 20 का हम लोग करने वाले हैं फैक्टर। सर 20 के फैक्टर मतलब 20 कितनों के टेबल में आता है? सर 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में कभी 20 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है और खुद 10 के टेबल में आता है। यानी ये सारी इसकी फैक्टर वैल्यू है। ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी, जैसे कि माइनस का 1, ठीक है, और अच्छा माइनस का
20, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 बन जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 20 तो भी 20 बनेगा, प्लस का 2 और प्लस का 10 मल्टीप्लाई कर दो 20 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 10 तो भी क्या हो गया 20 हो गया। तो ये प्लस में माइनस में दोनों में हो सकते हैं। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। अब ट्रायल मेथड क्या कहता है, ट्रायल मेथड कहता है भैया आपको अब ट्राई करना है इनमें से कोई भी एक फैक्टर उठा के और उसको देखना है पुट करके रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू कि क्या ये सही में ये वैल्यू पूरी जो है पी एक्स की वैल्यू जो है, अगर इस पी एक्स में एक्स की वैल्यू ये जो फैक्टर्स हैं इन सभी को रख कर देखते हैं, अगर इनको रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये प्रॉपरली से डिवाइड हो जाएगा। यानी 2 1 2 4 से डिवाइड तभी होगा जब पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सर हमारे पास पी एक्स दिया हुआ है, अब इस पी एक्स में सबसे पहली वैल्यू 1 उठाई। सर किसकी उठाया हूँ, प्लस की या माइनस की? मुझे ये सारी वैल्यू ना प्लस की दिखाई दे रही, ये प्लस प्लस प्लस। अगर मैंने यहाँ पे 1 प्लस का रखा ना तो ये सारे प्लस में ही आंसर आएंगे, और प्लस में तो फिर 0 तो हो नहीं पाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई 0 तो होगा नहीं अगर हम 1 रखते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, शायद 0 हो जाए, या ना भी हो तो कम तो वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं। तो लेट करते हैं x की वैल्यू -1, यानी -1 का फैक्टर उठाते हैं और इसको पुट करके देखते हैं कि क्या ये सही में इसका फैक्टर है या नहीं है। तो -1 जब मैंने रखा तो -1 की क्यूब ये तो ये मल्टीप्लाई करने पे -1 आया, ये 13 1 जा 13, ये 32 जा और ये 20 आ गया। देखिए इसका तरीका ये है, मैं आपको साइड में रफ में करके दिखाता हूँ, ठीक है कैसे करेंगे। देखिए मेरे पास पी एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है पी एक्स की वैल्यू दी हुई है। अब मैंने क्या किया, पी एक्स जो दिया हुआ है मेरे पास वो कितना दिया हुआ है, देखियो बच्चों पी एक्स जो है, पी एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास है एक्स की क्यूब प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20। तो ये सब दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पी एक्स में x की वैल्यू क्या पुट करने वाला हूँ, 1 -1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -1 की क्यूब रखा प्लस में 13 इंटू में -1 का स्क्वायर रखा प्लस में 32 इंटू में -1 प्लस में 20। ये आपके सामने वैल्यू है। अब हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। -1 की क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। और माइनस के 1 को स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 13 आ गया, 13 इंटू में 1 13 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 32 प्लस में 20। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 13 और 20 -1 -32 टू -33 हो जाएगा, प्लस का ये 33 हो जाएगा। सर काटा तो क्या आ गया, 0 आ गया। ओहो आ गया आंसर जी, आ गया, फैक्टर बन गया है ये इसका। यानी -1 x की वैल्यू हमने -1 लिया है, तो इसको जब हम जी एक्स बनाएंगे तो ये जी एक्स कैसे बनेगा, ये जी एक्स बनेगा x प्लस का 1, यानी एक फैक्टर x प्लस 1 है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इस पी एक्स को डिवाइड करेंगे, इस पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके देखेंगे और जो आएगा उसका भी फैक्टर करेंगे। चलिए देखते हैं फिर। अब हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया, हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, रख दिया। अब कैसे रखेंगे चलिए देखते हैं। हमने इसको ऐसे रखा कि भैया हमने ये लिया और इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो कैसे किया, x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से डिवाइड कैसे करेंगे,
एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की क्यूब आएगा, लिख दिया। 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, लिख दिया। माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। 13x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, 12x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इसका नया साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा। तो 12x स्क्वायर प्लस में 32x, और 12x स्क्वायर को x से कितने से मल्टीप्लाई करें, 12x से, तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे किया तो इससे भी करना पड़ेगा, तो इससे करेंगे तो ये 12x माइनस माइनस ये भी कैंसिल। अब 32 में से 12 गया, कितना बचा, 20x, प्लस में 20 नीचे आ गया। अब 20 आ गया तो आपको पता ही होगा बच्चे, यहाँ पर फिर ये आपका हो जाएगा, क्या नाम है, 20। तो x को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, x को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20x होता है, और 20x होता है 20x, और 1 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये माइनस प्लस का साइन तो माइनस, और ये कैंसिल, ये कैंसिल, नील वैल्यू आ गई, यानी यहाँ पे ये 0 आ गया। क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस में 20x, एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20। अब इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर कैसे करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चे। इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग करने वाले हैं भैया, अब इसका फैक्टर कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। सर इसके अंदर 3 टर्म्स वाले हैं, तो मैंने आपको बताया था 3 टर्म्स हो तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 12x, कोसेंट दिया हुआ, कोसेंट का हम फैक्टर करेंगे, 12x प्लस में 20। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाले को पीछे वाले का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये a वैल्यू आ जाती है 20x स्क्वायर। अगर किसी को नहीं आता स्क्वायर का फैक्टर करना तो बेटा मेरी पहली वीडियो देख लेना, मेरी वीडियो देख लेना, इसके अंदर लिंक में दे दूंगा मैं, उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू जो है वो है हमारी, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, एक वैल्यू है आपकी ये 20x स्क्वायर, यानी ये ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर दो वैल्यू a और b मल्टीप्लाई करने पर 20x स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करने पर 12x आए, और ऐसी वैल्यू a और b को प्लस या माइनस करने पर 12x आए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, चलिए देखते हैं। सर ऐसी दोनों के लिए वो जो दो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, आप देखें तो वो होती है 10 और 10x और 2x। तो मैंने रख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है, सर x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को रखो, x प्लस 10। तो फिर अब क्या रह गया भैया, अब रह गया भैया इसमें रह गया, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच गया x प्लस 2। तो ये आ गया आपके पास, दो फैक्टर ये आ गए, एक फैक्टर पहले से था x प्लस 1, तो 3 फैक्टर बन गए बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व। तो ये था आपका डिवीज़न मेथड। तो हमने डिवीज़न मेथड कर लिया। अब डिवीज़न मेथड के बाद हम लोग करेंगे, डिवीज़न मेथड के बाद हम लोग आने वाले हैं जो जिसका हम वेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं वो कौन सा मेथड, ये वाला स्प्लिट बोथ मिडल टर्म। कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। हमें करना कुछ भी नहीं है बेटा, हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें करना ये है कि दोनों के दोनों टर्मों का स्प्लिट करना है जैसे पहले करते थे। तो स्प्लिट करने के लिए हम इन दो टर्मों को इस हिसाब से करेंगे। देखिए पहला क्या काम करना होता है, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, लेकिन इस हिसाब से करिए कि दोनों में ही कॉमन वैल्यू आए। पीछे इसके जो लास्ट का जो फैक्टर होगा, देखो जैसे मैं कहता हूँ दो चीज़ें हैं यहाँ पे, 13x स्क्वायर है और 32x है, तो इन दोनों के दो फैक्टर करने हैं आपको। तो दो वैल्यू इसकी लेनी है, दो वैल्यू इसकी लेनी है। तो इस तरीके से लेना कि इसकी जो लास्ट की वैल्यू है ना इसकी पहली वैल्यू के बराबर आए। सर क्या हो सकता है,
लेकिन इसकी पहली वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू के साथ कॉमन हो जाए। जैसे फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स की क्यूब है, ठीक है, और लास्ट की वैल्यू क्या है, 20 है। तो इसकी लास्ट की वैल्यू वो जो इसके साथ कॉमन आए, इसकी पहली वैल्यू वो जो इसके साथ कॉमन आए, सेम हो जाए, मल्टीपल हो जाए। तो सर एक्स की क्यूब अगर यहाँ है तो इसकी मल्टीपल जो होगा वो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही होगा। तो मैंने क्या किया, इसको अलग करने के लिए एक्स स्क्वायर कर दिया। इसका एक फैक्टर तो मिल चुका है, ठीक है। इसमें ये 20 है, ठीक है, 20 है तो अच्छी बात है। अब ये 20 है तो इसके अंदर से कौन सी वैल्यू लेंगे जो इसके फैक्टर हो, सर 12 1 2 कुछ नहीं होगा, 20x होगा। क्या होगा, 20x, क्योंकि 20 20 एक जैसे हैं, ये कॉमन आ जाएंगे। तो 32 में से जब 20 को अलग कर दिया तो बचा क्या, 12x बच गया। तो 12x ऐसे लिख दिया। अब जब 12x ले लिया तो यहाँ 13x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर यहाँ ले लिया, तो इसमें से और कौन सी दूसरी वैल्यू बच गई जो प्लस करने पर 13x स्क्वायर हो जाएगी, सर 12x स्क्वायर। तो देखो ना, 12x स्क्वायर यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया, हो गया कि नहीं हो गया। इसमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन और इसमें ये कॉमन। कितना इजी तरीका है यार, मज़ा आ गया। मतलब देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। ऐसे भी तरीके होते हैं क्या यार, बहुत होते हैं भाई, ऐसे तरीके बहुत हैं, लेकिन बस करना आना चाहिए आपको। आपको मैथमेटिक्स कई तरीके से हो जाती है भाई मेरे, बस तुम्हें करना आना चाहिए। मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें ऐसा तरीका कि तुम ना बस पूछो मत, जीरो से हीरो हो जाओगे। अब ये देखो, जीरो से हीरो बनाने के लिए मैं इसको अच्छे से करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये है आपके सामने क्वेश्चन, एक्स की क्यूब प्लस में 13 एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स प्लस में 20, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए, ये हमारा एक्स की क्यूब जो है वो ऐसे ही रहेगा, एक्स की क्यूब, लास्ट का 20 जो है वो भी ऐसे ही रहेगा। हमें इस हिसाब से फैक्टर करने हैं इन दोनों के कि इसमें से दो फैक्टर करें तो इसके लिए कॉमन आए, और इसमें से दो फैक्टर करें तो ये इसके लिए आए। एक आसान सा तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान सा। सर इसके लिए कॉमन क्या आएगा, 32 में कौन सी ऐसी वैल्यू जो इसके लिए कॉमन है, 11 12 13 14 15 16 17, ऐसी कौन सी वैल्यू है, सर 20 है। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या है, 20, 21 22। 20 के बाद देखो कोई भी वैल्यू उसके फैक्टर इसके जैसी नहीं होगी, कॉमन नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर मैं 20x ले लूँ डायरेक्ट, अगर मैं यहाँ पर 20x ले लूँ बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इसका कॉमन हो जाएगा। एक फैक्टर तो मिल गया हमको, और दूसरा फैक्टर सोचने की जरूरत क्या है, 32 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, 12x स्क्वायर, 12x। अब इसमें इससे करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर कर देंगे जो इसके जैसा होगा। अब जब एक्स स्क्वायर बच गया तो लास्ट में क्या बच गया, 12x, और यहाँ भी 12x, तो ये भी कॉमन बन गया। यार मज़ा आ गया सच में भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये देखो, इसका पेयर, इसका पेयर, सबका पेयर बन चुका है। इसके पेयर में क्या है, क्या कॉमन है, सर एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 बच गया, ठीक है। देखो अब जादू होएगा, अब जादू होने वाला है, अपने आप क्वेश्चन होते जाएंगे। इसमें क्या है, 12x है, तो 12x ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस, ये पूरा 12x आ गया तो 1, यहाँ पे क्या है 20 ले लिया तो x प्लस 1। अब देखिए, ये दोनों के दोनों भाई एक जैसे हैं, दोनों तीनों के तीनों एक जैसे, तो तीनों के तीनों को बाहर ले लेंगे, अलग निकाल लेंगे। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20। ओहो वाओ, मज़ा आ गया यार। और ये तो आप जानते हो x प्लस 1 है, और इसका तो आप पहले ही कर चुके हो। फैक्टर क्या आया था, याद करो, x प्लस 2, अभी लास्ट में किया था हमने, स्प्लिट कर देना इसको भी, और x प्लस 10 आ जाएगा। चीज़ आ गया यार, मज़ा आ गया। 3 फैक्टर बन गए, कितने आराम से बन गए यार क्वेश्चन, मतलब कुछ कह नहीं सकते। चलिए अब ये हो गया, अब हम पूरे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। मेरा इस वीडियो का मोटिव है आपको पूरे क्वेश्चन कराना। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से ही।
पहले क्वेश्चन से कर देते हैं इसका कांड। श्री गणेश करना है आज, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन जो आ रहा है जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे। पहला क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस में आपके सामने 12x² माइनस में x+2 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है सर? दो तरीके हैं, या तो बीच के दोनों टर्मों का फैक्टर करो, तो स्प्लिट कर दो दोनों टर्मों को, मिडल दो टर्म को स्प्लिट कर दो। लेकिन अगर वो बिना स्प्लिट किए ही अगर हो जाए सॉल्व, तो फिर क्या जरूरत है? कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना स्प्लिट किए ही हो जाएंगे। मतलब सर, मतलब ये वो पहले से ही फैक्टर की फॉर्म में होंगे। मतलब जैसे कि आपने स्क्वायर वाला देखा था ना, क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक होता था वो 3 टर्म से जब फैक्टर करते थे, 3 टर्म से जब फैक्टर करते थे तो वो 3 टर्म से कितने में कन्वर्ट हो जाया करता था? याद करो, जब वो 3 टर्म्स में होता था तो 3 टर्म से जब हम उसको फैक्टर के स्प्लिट करते थे तो 3 टर्म से वो क्या होता था? स्प्लिट करने के बाद वो आपका 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाया करता था। होता था कि नहीं होता था? 4 टर्म में कन्वर्ट हो जाया करता था। ऐसा भी हो सकता है कि n क्वेश्चनों में डायरेक्ट इस टर्म का 4 टर्म में कन्वर्ट करके दिया गया हो, पहले से स्प्लिट किया गया हो। सर मतलब ये कि ऐसे भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है क्यूबिक टर्म में आपको स्प्लिट करने की जरूरत ही ना पड़े, स्प्लिट करने की जरूरत ना पड़े। मतलब ये कि आप कॉमन लेके डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, जो दूसरा स्टेप लगाते हो, टेक कॉमन वैल्यू। वैसे अच्छा जी, देखते हैं अगर ऐसा हो जाए तो फिर कर लेंगे, नहीं तो वो करेंगे हम, ठीक है। हमारे पास तो तरीके ही तरीके हैं यार, बहुत तरीके हैं, तरीके लेकर आऊँगा मैथमेटिक्स में, 0 से हीरो बना दूंगा तुमको। पहले बता रहा हूँ, देखो ये x³ 2x² माइनस x प्लस में 2 दिया हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, इन दोनों में ना क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x², तो मैंने x² कॉमन ले लिया। और सर मुझे इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा? कुछ भी नहीं दे रहा, -1। चलो देखते हैं, x² जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 2, और यहाँ 1 कॉमन लिया तो x-, अरे यार मिल गया मुझको, मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया मुझे। x-2 सेम वैल्यू, x-2 सेम वैल्यू, सर बन गया, फैक्टर बन गया। अब ज़रूरत नहीं है आपको स्प्लिट करने की, अब यहीं से कहानी ख़त्म हो जाएगी। सर यहाँ पे x², यहाँ पे x-2 है ना, तो x-2 को बाहर निकाल लो और x² -1 बच जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा a² -b² जो होता है ये आपका बनता है a माइनस बी, आगे बताऊंगा, और a प्लस बी, ये फॉर्मूला बनता है। ये आपने 8th क्लास में भी किया होगा। देखो आपके सामने ये a² और 1 खाली होता है तो 1 b का स्क्वायर ही मान जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक बार प्लस में और एक बार किस में हो जाएगा? एक बार प्लस में और एक बार किस में हो जाएगा? एक बार हो जाएगा माइनस में, और x-2 है ही, बन गया फैक्टर, खत्म, कहानी खत्म हो गई। सर तीसरा क्वेश्चन अभी कराया था, देखो अभी कराया, सेम ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट करवाया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं दूसरा और चौथा क्वेश्चन एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी के सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी की ये एनसीईआरटी चल रही है, हम ये याद रखना, एनसीईआरटी कर रहा है बेटा, पहले बता रहा हूँ एनसीईआरटी कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी। ओहो, अब एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर सेकंड क्वेश्चन में नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल है यार, इसको तो करना पड़ेगा वैसे ही। तो चलो करते हैं, सेकंड से पहले फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ वाला भी ऐसा ही लग रहा है जी, देखिए ना। ओहो यार, मज़ा आ गया, मतलब बिल्कुल दिल गार्डन हो रहा है। देखो यहाँ पे 2y प्लस में y², 2y माइनस में 1, जब ऐसे ऐसे टर्म दिए गए ना सेम जैसे पहले वाली पिछले स्लाइड में देखिए, सेम ऐसे ही दिया था 2x, x और 2x, x और 2x, तो समझ जाओ आपको सेम वैल्यू यहाँ भी, सेम वैल्यू यहाँ भी, तो फैक्टर मिडल टर्म को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। तब आप सीधा कॉमन लो, जैसे यहाँ पे भी 2y प्लस y, 2y माइनस 1, y का मतलब 1 ही होता है, तो यहाँ भी आपको स्प्लिट नहीं करना। ये भी हो गया जी, पहचान कर ली हमने क्वेश्चन की पहचान कर ली। अब ख़त्म, यहाँ से y² कॉमन आ जाएगा बेटा, बचा क्या? 2y प्लस में 1 बच गया, ठीक है। इस तरह से क्या कॉमन आया? कुछ नहीं, 1, तो 1, और जैसे ब्रैकेट बंद करेंगे तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये और ये सेम, तो इसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? y² माइनस 1। अब 2y प्लस 1 रहेगा, ये याद करो, ये फॉर्मूला बनता है a² माइनस b² का। क्यों? क्योंकि y का स्क्वायर है
और 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं बड़े आराम से। 1 का स्क्वायर कर लो या क्यूब कर लो, इस वाले स्क्वायर से देखा जाता है, इसकी पावर से। तो ये हो जाएगा y माइनस में 1 y प्लस में 1, ये हो गया। तो सर 2 फैक्टर तो ये आ गए और 1 फैक्टर ये दिया हुआ हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, क्वेश्चन सॉल्व है। मज़ा आ गया यार। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सेकंड रह रहा है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन रह रहा है। क्या करें जी, करना क्या है, जो करते हैं वही करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे सर, इसके अंदर भी वही तरीका अपनाएंगे। इसके अंदर नहीं हो सकता कॉमन, देखिए सब अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन कह रहा है कि कॉमन नहीं ले सकते जी, फैक्टर करना पड़ेगा। इन दोनों टर्मों को उठाओ और इन दोनों टर्मों का क्या करो आप, फैक्टर करके बताओ 3x और 9x। ऐसा फैक्टर करो, देखो ऐसा फैक्टर करना है आपको, x की क्यूब और माइनस में 3x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस में 9x माइनस में 5 दिया हुआ है। अब इसका फैक्टर ऐसे करना है कि इसके साथ इसका बन जाए, इसके साथ इसका मेल बन जाए, ऐसा कुछ कीजिए सर। अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है। अरे क्या करें, चलिए देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5, ये 5, ठीक है, माइनस का इसका फैक्टर कैसा करें, इसका करेंगे 5x, अलग से कर दिया। बचा क्या सर, माइनस का 5, तो माइनस का 4x बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 4x माइनस का 5x मिलकर 9x बनता है। माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस का 9x। अब यहाँ पर क्या करें, ओ माय गॉड, यहाँ पे 4x आ गया है। तो सर इसको 3x को कैसे करें कि यहाँ पे 4x आ जाए, क्योंकि हमें फैक्टर्स ऐसे करने ना स्प्लिट की, जैसे इसका पेयर बन गया है तो इसका पेयर भी बनना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है यार, आप एक काम करो, इसको 4x स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। अच्छा जी, कैसे, माइनस लगा दो यार। अच्छा जी, और फिर इधर प्लस का x स्क्वायर कर दो। और रे यार ये कर क्या रहे हो तुम, कर क्या रहा हूँ, चुप रहे, दिमाग लगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे माइनस का 4x करूँगा, तो ये 4x कॉमन आ गया। लेकिन यहाँ पे 4x माइनस का क्यों किया है और ये प्लस का क्यों किया है, क्योंकि जब 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करूँगा तभी तो माइनस का 3x आएगा काका, ये तभी तो आएगा, तभी तो फैक्टर बनेंगे। अरे हाँ भाई, एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस का तो 3x स्क्वायर आता है, माइनस का आता है कि नहीं आता। हाँ, अब इधर क्या बच गया, x की क्यूब। यहाँ क्या बचा है बेटा, यहाँ पे बचा हुआ है x की क्यूब, तो यहाँ पे है x की क्यूब। बन गया, मज़ा आ गया जी, दिल का डन हो रहा है जी। यहाँ पे ये और यहाँ पे ये 3 6 बन गए फैक्टर। अब इनमें से क्या करेंगे, देखिए अब इनमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इनमें से हम लोग करने वाले हैं बेटा, ये हम आगे करने वाले ये हैं कि x, देखिए x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बच गया, x प्लस 1 बचा। माइनस का 4x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x प्लस 1 बचा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाता है। फिर माइनस का 5 ले लिया, x प्लस 1 बचा। अरे सर 1 कैसे, प्लस का कैसे हो जा रहा है सर, माइनस कॉमन ले रहे तो अंदर साइन चेंज हो जा रहे हैं। अब ये सेम सेम, अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया जी। x प्लस 1 सेम सेम, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ओहो, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, ये मज़ा तो मज़े में मज़ा डाले जा रहे हो आप, मज़ा आ रहा है, मतलब बिल्कुल क्या होने वाला है आप देखिए। अब ये तो फैक्टर हो गया, इस बेचारे को साइड में कर दो, ये एक फैक्टर बन चुका है। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, अब करेंगे इसको कैसे करेंगे, आगे और पीछे वाले को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 5x स्क्वायर आना चाहिए। ऐसी दो वैल्यू सोचो, और नीचे क्या है 4x, प्लस माइनस करने पर, यानी मल्टीप्लाई करने पर यह है, प्लस माइनस करने पर यह है। तो दो वैल्यू ऐसी कौन कौन सी है बताइए मुझे, ऐसी दो वैल्यू कौन सी है, ए और बी। तो आप कहोगे सर 5x स्क्वायर के अगर फैक्टर करते हैं तो एक तो 5 बन जा 5, यही होता है, एक होता है और क्या होता है, 5 बन जा 5 ही होता है, बस ओ बस 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 और कुछ नहीं होता। तो ये आ गया 5x और 1x, तो बहुत आसान है सर। एक्स स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर किया, यहाँ पे किया 5x
और माइनस साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल लिया जाता है प्लस x माइनस 5, ये एज इट इज रहेगा। चलिए ये एज इट इज रहेगा। अब इसका पेयर तो इसका पेयर करेंगे तो x इसमें से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बच गया। फिर इसमें से लेंगे तो 1x माइनस 5 बच गया। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे कॉमन आएगा x माइनस 5 सेम है x प्लस 1, ठीक है। ओहो मज़ा आ गया जी, मज़ा आने वाला है जी। यहाँ पे आ गया x प्लस 1, 2 बार आ रहा है तो आप चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो। एक यहाँ पे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। या छोड़ दो, वैसे 2 बार लिख दो और ये x माइनस 5 सर बन गए फैक्टर, ख़त्म कहानी ख़त्म। मज़ा आ गया जी, बहुत मज़ा आया। इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है वो हमारी ख़त्म होती है, और ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, यही आंसर दिया हुआ है x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 2। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आई उस वीडियो में पूरा 2.4 कंप्लीट होगा, पूरा कंप्लीट वीडियो होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यार, मोटिवेट कीजिए, तभी मज़ा आएगा यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। एक से एक मैथड लेकर आऊँगा, ऐसे ऐसे तरीके लाऊंगा ना, सच बता रहा हूँ बच्चों। तुम कहोगे ना कि मैथमेटिक्स होती ईजी है, बहुत ईजी लगी, मैथमेटिक्स बहुत ईजी लगने लग जाएगी। कहोगे कि मैथ्स तो सर बस अब सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हमारा मैथ्स ही होगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।